राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ सावन में रबड़ीदार मलाईदार खीर खाई जाती है, तो वही रबड़ीदार मलाईदार खीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान होता है। बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क के बनती है। और ये खीर हमारे यहाँ हर त्यौहार में बनाई जाती है और बनाना बहुत आसान। तो चलिए रबड़ीदार मलाईदार खीर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने 1.5 लीटर ले लिया है पैकेट वाला दूध। आप चाहें तो जो घर में दूध आता है आप वो ले सकते हैं। मेरे पास घर वाला दूध ख़त्म हो गया था तो मैंने पैकेट वाला लिया और इसकी क्वांटिटी मैंने 1.5 लीटर रखी है। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार दूध की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये खीर हमारे यहाँ हर त्यौहार में बनती है, चाहे वो नाग पंचमी हो, रक्षाबंधन हो, होली, दिवाली या सावन हो, सभी में ये खीर बनती है। उधर हमने गैस पे दूध गर्म होने को रख दिया है। इधर मैंने एक बाउल में ले लिया 4 से 5 टेबल स्पून चावल। चावल जनरली जो मेरे घर में यूज़ होता है मैंने वही चावल लिया है। आप बासमती को छोड़ के बाकी जो चावल आप खाते हैं आप उस चावल से ये रबड़ीदार खीर बना सकते हैं। तो चावल को मैं 3 से 4 पानी में अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारा होता है पाउडर। तो इस तरह से हम चावल को धो लेंगे और इसको भिगोना बिल्कुल नहीं है। चावल बस धो के आप इस तरह से छोड़ दीजिएगा और एकदम रबड़ीदार कलर आता है हमारे खीर में। तो चावल को हमने धोकर ऐसे ही छोड़ दिया है और अब गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। उधर मैंने दूध को दूसरे चूल्हे में चढ़ा दिया है और वो 2 लीटर दूध है, क्योंकि आधा लीटर दूध मैं गर्म करके निकाल लूँगी। जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाता है उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके चावल डाल देंगे। इस समय आप गैस का फ्लेम लो रखिएगा। हाई रखेंगे तो आपका हाथ जलने का भी डर रहेगा और घी के छींटे आपके ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरह चावल को लो फ्लेम पर बढ़िया हल्का गोल्डन सुनहरा होने तक भून लेते हैं। जब तक चावल गीला होता है तब तक ये चिपकता है और जैसे ही सिक जाता है वैसे चिपकना छोड़ देता है। चावल हमारे हल्के गोल्डन सिक चुके हैं तो इनको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इस स्टेज में चावल 20 से 30% तक सिक जाते हैं और जितना आप बढ़िया अच्छे से लो फ्लेम पर चावल को भूनेंगे ना तो उतने ही रबड़ीदार आपकी खीर बनकर तैयार होगी। तो चावल को हमने तो एक प्लेट में निकाल लिया है। इधर कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून डाल दिया है नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट। मेरे पास नारियल का भेला नहीं था जिससे मैं नारियल को कद्दूकस करके डाल दूँ, तो मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया। अब बिना गैस की फ्लेम ऑन किए हुए 2 मिनट मैंने गर्म कढ़ाई में उस नारियल के बुरादे को भून लिया है। और जैसे ही नारियल का बुरादा हल्का भुन चुका था तो मैंने कढ़ाई में 1.5 लीटर डाल दिया है दूध, जो हमारा दूसरे साइड गर्म हो रहा था। दूध डालने के बाद ही मैंने गैस की फ्लेम को ऑन किया है। उसके बाद चलाते हुए दूध में आने देंगे उबाल। दूध हमारा गाढ़ा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि पैकेट वाला दूध है और जब ये धीरे धीरे पकता है ना तो और गाढ़ा हो जाता है, एकदम रबड़ीदार। तो इसलिए चावल को पकने के लिए थोड़ा पानी डालना ज़रूरी होता है। तो इस तरह देखिए चलाते हुए दूध में आने देते हैं उबाल। और जैसे ही हमारे दूध में उबाल आने लगा गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया। दूध के टेम्परेचर को हल्का नीचे जाने देते हैं, क्योंकि उबाल आएगा तो वो ऊपर से गिरने का डर रहता है। अब उसके बाद हमने डाल दिए हैं अपने चावल। चावल को मैंने 2 टेबल स्पून बचा लिया है। बाकी सारे चावल मैं डाल के इसमें पकने दूंगी लो टू मीडियम फ्लेम पर। बहुत हाई फ्लेम पर हमको नहीं पकाना है। गैस की आंच को हमको लो टू मीडियम ही रखना है। कढ़ाई में जो साइड साइड में लगते जा रही है दूध, उसको हम चम्मच या करछुल से निकालते जाएंगे, जिसको खुरचन भी कहते हैं। जब आप इस खुरचन को डालेंगे तो एकदम रबड़ी वाला स्वाद आता है हमारे चावल की इस खीर में। इधर मैंने 2 टेबल स्पून चावल बचा लिए थे तो उसको हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो इस तरह से चावल डालने के बाद मैंने ले लिए हैं 6 से 7 खजूर, जिसको डेट्स भी कहते हैं। और खजूर इतने सॉफ्ट होते हैं तो उसका बीज आसानी से निकल जाता है। तो मैंने 6 से 7 खजूर धोकर ले लिए हैं। मेरे बच्चों को खीर में खजूर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों चीज़ों को मैंने मोटा दरदरा ग्राइंड कर लिया है। और देखिए खजूर चावल पिसने के बाद चिपक रहे हैं, तो आप इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ठंडा दूध डाल सकते हैं या पानी भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। पर पानी डालेंगे तो हमारी खीर क्या है,
थोड़ी पनपुची होती है, इसलिए आप दूध डालिएगा। मेरे पास ठंडा दूध नहीं था इसलिए मैंने दूध नहीं डाला। और इसी तरह से इसको ग्राइंड करके बीच बीच में चलाते हुए अब चावल और खजूर को डाल देंगे, क्योंकि वो कच्चे चावल हैं, उनको भी दूध के साथ पकना होगा। तो इस तरह से हम इसको डाल देंगे। मोटे मोटे हल्के गर्म दूध में डालने पर गांठ टाइप पड़ती है, तो जिसको आप चम्मच से चलाते रहेंगे तो वो कंटिन्यूअस टूट जाते हैं। अगर आपको वो गांठ नहीं चाहिए तो आप इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ठंडा दूध डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए हमने स्पून की सहायता से सारा चावल और खजूर को डाल दिया है, और ढक्कन में जो लगा था उसको भी निकाल के हमने डाल दिया। अब चलाते हुए इसको अच्छे से बढ़िया लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। साइड साइड का खुरचन को भी निकालते जाएंगे। अभी हल्की हल्की आपको गांठें दिख रही, पर जैसे जैसे ये पकेगा ये गांठें खुल जाएंगी। इस तरह से जब आप खीर बनाएंगे ना, तो बच्चे क्या बड़े भी इसको बहुत चौस खाते हैं। हमारे यहाँ तो ये खीर हर त्योहारों में तो बनती ही बनती है, इसके बिना हमारा कोई भी त्यौहार नहीं होता है। तो देखिए हल्की हल्की गांठें दिख रही थी, उसको मैंने चम्मच से प्रेस करते हुए फोड़ दिया था। इसीलिए आप इसमें पीसते समय दूध का प्रयोग कर लें। अगर दूध ना हो तो आप पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं या ऐसे भी पीस सकते हैं। चावल को मैंने चेक किया है तो चावल हमारा 70% तक पक चुका है। अभी 30% इसको हम और पकने देते हैं लो फ्लेम पर। तब तक इधर मैंने 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम लिए हैं, जिनको मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके भी ले सकते हैं, पर ये अभी अभी मैंने पैकेट खोला है इसलिए इन ड्राई फ्रूट्स को मैं रोस्ट नहीं की हूँ। आप घी डाल के ड्राई फ्रूट्स को हल्का रोस्ट कर सकते हैं। मैंने रोस्ट नहीं किया, बस मैंने इसको ऐसे ही बारीक बारीक कट कर लिया है। गांव में इतने ड्राई फ्रूट्स होते नहीं हैं, वहाँ तो केवल नारियल कद्दूकस करके डाल देते हैं और चिरौंजी डाल देते हैं। उसी से खीर बहुत स्वादिष्ट बनती है, क्योंकि दूध एकदम गाढ़ा गाढ़ा रहता है। इधर देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स कट कर ली है। 2 टेबल स्पून मैंने चिरौंजी ले ली है। 10 मिनट हो चुके हैं हमारी खीर को पकते हुए, और गाढ़ापन देखिए, कलर देखिए, एकदम रबड़ी वाला स्वाद आ रहा है। साइड साइड की चम्मच से मैंने खुरचन निकाल के, मलाई निकाल के उसको बीच में कर दिया है। अब इधर हम चावल को चेक कर लेते हैं। चावल हमारा बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। तो अब मैंने डाल दिए हैं काजू, बादाम और चिरौंजी को। इसको भी हम खीर के साथ पकने देंगे। तो इस तरह चलाते हुए उसको भी हम पकने देंगे। और उबाल देखिए, गाढ़ापन देखिए, खीर हमारी कितनी गाढ़ी गाढ़ी बनकर तैयार हो रही है। तो इस तरह चलाते हुए हम खीर को पकने देते हैं। 5 मिनट मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ खीर को पकने दिया है। उसके बाद मैंने ले ली है एक करछुल। करछुल के बैक साइड से हम हल्के हाथों से प्रेस करते हुए चावल को दबाएंगे, जिससे चावल हमारे मैश हो जाएंगे, जो सहगे सहगे चावल है, जिससे खीर हमारी एकदम गाढ़ी होगी। हल्के हाथों से करना है। मेरा हाथ थोड़ा तेज पड़ गया तो मेरे दूध क्या है, छलक गया था, तो इसलिए पकड़ के कढ़ाई से हल्के हाथों से इसको हल्का मैश कर लेंगे या इसकी घोटाई कर लेंगे। अगर आप वैसे घोटाई नहीं कर सकते तो इस तरह का एक चम्मच लेके करछुल को बैक साइड से दबाते हुए हल्के चावल को प्रेस करना है। बहुत अधिक तेज नहीं, हल्के हाथों से। और देखिए 2 मिनट प्रेस करने के बाद कितनी गाढ़ी गाढ़ी हमारी ये चावल की खीर बन रही है। बस हल्के हाथों से करना है, बहुत तेज हाथों से नहीं। तो इस तरह चलाते हुए, खुरचन को निकालते हुए हमारी खीर पक चुकी है। अब इधर मैंने 5 से 6 टेबल स्पून ले ली है शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी मैंने कम रखी है, क्योंकि मैं खजूर भी डाली हूँ। अगर आप खजूर ना डालें तो आप आधी कटोरी मैंने शक्कर डाली है। शक्कर आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आप खजूर ना डालें। शक्कर डालने के बाद अच्छे से हम चला देंगे, शक्कर को घुलने देंगे, क्योंकि शक्कर डालने के बाद खीर हमारी थोड़ी सी पतली हो जाती है। तो इस पतलेपन को कम करने के लिए 2 से 3 मिनट शक्कर को हम पकने देंगे। और देखिए साइड साइड का खुरचन भी निकालते जा रहे हैं। खीर भी हमारी पक चुकी है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट पकने के बाद मैंने इलायची को खोल के इस तरह से डाल दिया है। मेरे घर में इलायची का फ्लेवर खीर में इस तरह से पसंद किया जाता है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं या इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं। जैसा स्वाद आपके घर में इलायची का पसंद किया जाता है आप वैसा
डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट पकने के बाद देखिए साइड की खुरचन हम निकालते जाएंगे और खीर बढ़िया हमारी परफेक्ट पक चुकी है और ठंडी होने पे ये खीर और भी गाढ़ी हो जाएगी। आधा घंटा मैंने खीर को छोड़ दिया था और खीर के ऊपर देखिए कैसे बढ़िया मलाई पड़ गई है, एकदम रबड़ीदार हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और करेंगे ठंडा। अगर आपको इस सावन रबड़ीदार ये खीर की रेसिपी ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। खीर के ऊपर मैंने थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है ये रबड़ी वाली खीर, बिना मिल्क पाउडर के, बिना कंडेंस मिल्क के और कम मेहनत में हमने ये खीर बनाकर तैयार की है। आप भी इस खीर को बनाइए, खाइए। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि रबड़ीदार ये खीर की रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद।